So let us continue with the chapter birth. Dr. Andrew along with Joe Morgan reached to the house. हाउस का एड्रेस भी इन्होंने दिया था, हाउस नंबर 12 ब्लैनियन टेरेस। वहां पर बेटा अंदर जाकर के द रूम वॉज इल लिट, बहुत रोशनी नहीं थी, बहुत कम फर्नीचर था, बट वेरी क्लीन, बट द एटमॉस्फेयर वॉज ऑफ समवॉट टेंशन। तो डॉक्टर एंड्रयू ने सुजैन मॉर्गन का चेकअप किया एंड ही स्टार्टेड पेसिंग इन द रूम। वो समझ गए कि अभी थोड़ा टाइम है बेबी डिलीवर होने में। अब बेटा जो ग्रैंडमदर, वुड बी ग्रैंडमदर है, सुजैन की जो मदर हैं, वो देखती हैं कि ये डॉक्टर अभी वॉक कर रहे हैं, इसका मतलब अभी टाइम है। एंड द मदर वॉज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। थोड़ी सी वो चिंता भी करती हैं, उनको लगता है कि शायद डॉक्टर साहब घर ना चले जाए, और अगर अभी टाइम है और वो घर चले गए, टाइम पर वापस नहीं आए डिलीवरी के टाइम पर, तो कहीं मेरी बेटी को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने एकदम से खड़े होकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर आई एम गोइंग टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। So she was very practical. She was thinking कि अभी चाय वाय पियेंगे, उतनी देर में टाइम हो ही जाएगा, तो फिर ये घर नहीं जाएंगे। तो बेटा डॉक्टर एंड्रयू भी स्मार्ट इंटेलिजेंट हैं, वो समझ गए और उन्होंने हंस के कहा, चिंता मत करिए मदर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। डॉक्टर एंड्रयू जानते थे कि अभी टाइम लगेगा, फिर भी वो घर इसलिए नहीं गए क्योंकि एक तो टायर्ड थे, घर जाना और वापस आना, तो रेस्ट का टाइम तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्या फायदा जा करके। और बेटा डॉक्टर एंड्रयू का भी ये पहला केस था, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस केस में कोई भी रिस्क ले, तो वो खुद भी नहीं जाना चाहते थे घर। इतनी देर में जो ग्रैंडमदर हैं उनकी चाय बन गई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर किचन में जाके चाय पीने लगे। बिल्कुल साइलेंट नाइट, कोई आवाज नहीं हो रही है, और इतने साइलेंस में छोटी छोटी आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो चाहे आवाज थी बेटा जो कोयला है उसके क्रैकल की, या वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी जो घड़ी कर रही थी टिक 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 टिक। और बेटा जो नीचे जो मॉर्गन ऐसे ऐसे वॉक कर रहे थे उनके फुटस्टेप्स की आवाज थी। अदरवाइज द नाइट वाज साइलेंट। अब किचन में ग्रैंडमदर जो बैठी हुई हैं वो कुछ और सोच रही हैं और डॉक्टर एंड्रयू कुछ और सोच रहे हैं। डॉक्टर एंड्रयू चाय पीते पीते साइलेंस में सोचते हैं, कितने सारे लोग जिन्होंने शादी करी और उनकी मैरिज जो है बिल्कुल डिसमाल थी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली थी। उन्हें गांव के लोगों का नाम ध्यान आ रहा है, किसी की वाइफ चली गई, किसी के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और वो एकदम से ऐसे करके बेटा शेकिंग करके उठ जाते हैं। उन अपने उठ जाते हैं मतलब खड़े नहीं होते, अपने थॉट से बाहर निकलते हैं, काश उनकी मैरिज ऐसी डिसअपॉइंटिंग ना हो। उधर ग्रैंडमदर जो हैं अभी बनने वाली, उनके दिमाग में अलग ही थॉट्स चल रहे हैं। वो सोच रही हैं अगर बेबी अच्छा हुआ, ठीक ठाक हो गया, घर में कितनी खुशी आ जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। उनका बिल्कुल मेडिटेशंस दूसरे हैं। मेडिटेशंस मतलब डीप थिंकिंग। इतनी ही देर में ग्रैंडमदर को याद आता है और वो डॉक्टर को बोलती हैं, डॉक्टर सुजन कह रही थी कि उन्हें क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए अगर वो बेबी को हार्म करता है तो। मैं कितना भी बेटा, सुजन ने अपनी मम्मी को ये पहले बता दिया था कि चाहे कितना भी पेन हो, प्रॉब्लम हो, वो सहन कर लेंगी, पर अगर जो चीज़ बेबी के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो वो नहीं लेना चाहती हैं। तो सेम बात ग्रैंडमदर ने डॉक्टर को बताई कि वो ऐसे कह रही थी। इतनी ही देर में बेटा मिडवाइफ आई। अच्छा, यहाँ पे आपको सुजन की जो है एक कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है जो मदर बनने वाली है। शी इज़ सो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग।
अपने ऊपर सारा दर्द लेने को तैयार है, पर बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। और बेटा इतनी ही देर में मिडवाइफ आई और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब चलिए टाइम हो गया है। और बेटा सुबह हो गई थी करीब, वैसे ही मिडनाइट के बाद की बात है, तो अर्ली मॉर्निंग हो गई थी। इट वाज अराउंड 4 कि वो बेटा बेबी डिलीवर हुआ। और डॉक्टर ने जब 1 घंटा प्रैक्टिकली होने के बाद उस बेबी जैसे ही आया वो वर्ल्ड में और उस बेबी को देखा, तो ही वॉज स्टिल बॉर्न, वेल फॉर्म्ड बेबी, बिल्कुल बढ़िया पूरा बॉडी बना हुआ है बच्चे का। ही वॉज अ बेबी बॉय बट ही वॉज स्टिल बॉर्न। स्टिल बॉर्न आपको समझा ही दिया था। यहाँ तक बेटा पढ़ेंगे, फिर लास्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। जो आपके नोट्स हैं उसका सेकंड पेज हम लास्ट पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। मिसेस मॉर्गन्स मदर, a tall grey-haired woman of nearly 70, was beside the patient. An elderly midwife was with her. Eagerness was writ large on the faces. Writ means clear. They both tried to read the doctor's expression minutely as he walked up and down the room. Mrs. Morgan's mother was wise in experiences. She realized that there must be a period of waiting. अभी शायद थोड़ा इंतजार है बेबी के होने में, वो समझ गई डॉक्टर का चेहरा देख के। She feared, पर उनको डर लग रहा था, he would leave to return later, कहीं डॉक्टर चला ना जाए, to come back later. Hence offered him a cup of tea, इसलिए उसको चाय के लिए ऑफर करती हैं। Andrew smiled faintly, with a weak, and assured her, don't fret mother, टेंशन मत करें, परेशान मत हो, I will not run away. He decided to stay because he felt, क्यों नहीं वो वापस गए, ये भी क्वेश्चन आता है। इसलिए क्योंकि he felt too lethargic to go home to sleep. थक रहे थे, घर जाके सोना तो नहीं प्रैक्टिकल है। He felt coming and going would be a mere waste of time. सिर्फ mere मतलब only. Since it was a precious baby, the case would demand emergent attention. As Andrew sat by the kitchen fire, he noticed that it was a still night. इस पे पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन आते हैं। The only sound that he could hear was the crackle of embers. वो फायर जो जल रही है, कोयला, in the fireplace. The slow tick-tock of the wall clock and Morgan's footsteps as he moved to and fro in the street outside. As the doctor sat sipping tea, he thought of Bramwell. उन्होंने बेटा ब्रैमवेल का नाम याद किया, who was foolishly loyal to a woman who deceived him. उस औरत के लिए आज भी मिस्टर ब्रैमवेल पूरी तरीके से कमिटेड हैं, जिसने उन्हें चीट किया था। सारे ऐसे ही नाम याद आ रहे हैं। डेनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, उनकी वाइफ चली गई है। He shuddered at the idea that his future marriage could turn into a failure. Shuddered का मतलब कांप गए। While Andrew was thinking about the futility of marriage, futility मतलब uselessness of marriage, the old woman in a half apprehensive and half optimistic manner. ग्रैंडमदर जो हैं वो हाफ एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब फियर, आधी डरी हुई हैं, हाफ ऑप्टिमिस्टिक मतलब आधी होपफुल हैं, विजुअलाइज्ड का मतलब इमेजिन्ड द जॉयफुल इवेंट ऑफ द बर्थ ऑफ अर ग्रैंड चाइल्ड एंड द जॉय दैट इट वुड ब्रिंग टू द फैमिली। कितना बढ़िया होगा। She said that her daughter Susan did not want chloroform if it would harm the baby. She was concerned both about the mother and the child. अब बेटा ये जो है इन्हें तो अपनी बेटी सुजन की भी चिंता है और होने वाले बेबी की भी चिंता है। अब ब्रैकेट में जो लिखा है, हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, इसमें बेटा हर मेडिटेशन का मतलब हो गया द ग्रैंडमदर्स डीप थिंकिंग। परस्यूड का मतलब टेकन, अ डिफरेंट कोर्स का मतलब अ डिफरेंट डायरेक्शन, वो कुछ और ही सोच रही थी। सूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स, शी वॉज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर की हैं। इमेंस का मतलब ग्रेट, लॉन्गिंग का मतलब डिजायर फॉर अ चाइल्ड, और उन्हें बहुत इच्छा थी बेबी की, इसीलिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करने को
तैयार है। At 3:30, the nurse called for him. He went up to the bedroom and understood that it was time to begin his work. बेटा 3:30 बज रहा था, उन्होंने शुरू किया। आफ्टर एन आवर्स डिफिकल्ट स्ट्रगल, 1 घंटे तक डिफिकल्टी से जब बेबी बॉर्न हुआ, टुवर्ड्स द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, करीब सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। और बेटा साथ में द मदर वॉज इन अ डेस्परेट स्टेट, और जो सूजन है उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। एंड्रयू मैनसन वॉज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर क्यों कंफ्यूजन में है? ही हेजिटेटेड टू मूव फॉरवर्ड। क्या करें? मदर की जान बचाएं या बच्चे की तरफ देखें? उन्होंने डिसाइड किया पहले मदर को ठीक करना है, क्योंकि बच्चा तो लाइफलेस ही है, उसको तो बाद में भी रिवाइव करने की कोशिश करी जा सकती है, पर मदर की कंडीशन डिटोरिएट हो रही थी। He hesitated to move forward. Actually, he was torn. Torn मतलब divided between two desires. His first desire was to attempt. Attempt मतलब to try to save the child. On the other hand, he had his obligation. Obligation मतलब बेटा responsibility toward the mother also. He was in a dilemma, confusion. और फिर बेटा उन्होंने क्या डिसाइड किया? क्वाइट इंस्टिंक्टिवली मतलब इनर फीलिंग। He gave the child to the nurse with a view to save the mother, whose condition was fast deteriorating and becoming critical. Critical मतलब serious. She lay collapsed, बेहोश थी सूजन, almost pulseless, पल्स भी नहीं है। In an instant का मतलब in a minute he injected the medicine. After a few minutes of feverish efforts, बेटा feverish का मतलब uncontrolled efforts, he succeeded in saving Susan. उनकी तबीयत तो उन्होंने ठीक कर ली। ठीक है। Now how will he save the lifeless child? That we have to study. In the last class we will do